हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको ये भी देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको रटना है, यानी कि याद कौन कौन सा क्वेश्चन रखना है, क्योंकि इतनी जो लूसेंट है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वही क्वेश्चंस को याद करना है जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का काल क्या काल है। तो याद रखना है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के काल को ही सिंधु सभ्यता कहा गया है। यानी कि सिंधु सभ्यता किस काल में था? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। देखिए, सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है या इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, दोनों नाम एक ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो ये भी क्या होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, उसे कांस्य युग में रखा गया। किस युग में? कांस्य युग में, ठीक है, या प्राक ऐतिहासिक काल में रखा गया। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता किस युग में रखा गया है, तो कांस्य युग में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद करना है? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो कौन थे? वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे वहाँ के निवासी जो थे। चलिए नेक्स्ट आपको ये कोई याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद नेक्स्ट करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपको याद करना है वो करना है ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह अगर पूछा जाए तो वो था लोथल और सूतकोतदा। ये दो बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है लोथल, ठीक है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, तो वहाँ पे ऑप्शंस रहेगा लोथल, तो उसमें आपको मार्क करना है। और लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या याद करना है कि जुते हुए खेत या नक्शादारी ईंटों का प्रयोग कहाँ पे मिला है? इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है? कालीबंगन में। यानी कालीबंगन में जो है जुते हुए खेत मिला है और नक्शीदार क्या मिला है? ईंट मिला है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद ही है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सभ्य सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो है अन्नागार। पूछा जाएगा ये अन्नागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। तीन आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। चलिए अब इसको कोई याद करने का जरूरत नहीं है कि ये जो है ये इसका मतलब स्मारक का कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये कोई याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक ये याद करना है कि मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। पूछा जाएगा कि स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार, ठीक है। ये पॉइंट आपको इतना याद रखना है और ये कोई याद करने का चीज़ नहीं है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल और कालीबंगा से। पूछा जाएगा अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। एक बात और आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि तीन मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है और ये तीन मुख वाले देवता का है, ठीक है। और इस पे पूछा जाएगा कि इसमें कितने, ठीक है, कितने जानवर का चित्र अंकित है, तो 4 जानवर का, ठीक है। इनके चारों तरफ जो है 4 जानवर का विराजमान है। कौन कौन? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। ये चारों जो है इनके चारों ओर विराजमान है, ठीक है, चारों ओर बैठा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन जानवर, कौन कौन? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा इस पशुपतिनाथ मूर्ति के चारों तरफ दिखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नर्तकी की एक कांच की मूर्ति भी मिली है। कहाँ से मिली है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो मोहनजोदड़ो से।
याद रखना है नर्तकी यानी कि नृत्य करते हुए एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले, लोथल और चनहुद्रो से। ठीक है, मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस तरह की थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। और ये याद रखना है कि यह लिपि किस तरह लिखी जाती थी, तो ये लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और सेकंड पंक्ति लिखना है तो बाईं से दाईं ओर। ऐसे देखिए इस टाइप से लिखा जाएगा, दाईं से बाईं ओर। और सेकंड अगर लिखना है तो सेकंड पंक्ति में तो बाईं से दाईं ओर। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है, यानी कि जस्ट हम सबके उल्टा है। हम सब कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, और ये लिखेगा कैसे, इधर से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाए थे, ग्रिड पद्धति। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति के द्वारा ही इन्होंने अपना नगर और घरों को बनवाया था। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है कि लगभग जितना भी सिंधु सभ्यता है उसमें सारा नगर का जो दरवाज़ा था यानी कि घरों का दरवाज़ा वो पिछवाड़े की तरफ खुलता था, पीछे की तरफ। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर आपको ये याद रखना है कि लोथल नगर का जो घर का दरवाज़ा है ना, वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, यानी कि सामने की ओर से खुलता था। तो यही आपको याद रखना है, पूछा जाएगा इनमें से कौन से नगर का दरवाज़ा जो है, घरों का दरवाज़ा वो सड़क की ओर खुलते थे। तो कोई किस नगर के, लोथल नगर के। ठीक है, और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। और ये बंदरगाह भी है सिंधु सभ्यता का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन कौन है, गेहूं और जौ है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, रंगपुर एवं लोथल से। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वप्रथम चावल के दाने कहाँ से मिले पहली बार, तो लोथल से। सबसे पहले लोथल से मिला, उसके बाद रंगपुर से मिला। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको अब जो याद रखना है ये यहाँ पे है कि एक शब्द है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अभिलेख में एक शब्द वर्णित है जिसका नाम है मेलुहा। और इस मेलुहा का जो अभिप्राय है वो सिंधु सभ्यता से ही है, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में ही मेलुहा शब्द जो है वो लिखित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो वर्णित मेलुहा शब्द है वो किससे रिलेटेड है, सिंधु सभ्यता से, यानी कि वो सिंधु सभ्यता को दर्शाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ये वाला पॉइंट कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो धरती की उर्वरता को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी। ठीक है, पूछा जाएगा कि उर्वरता की देवी किसे माना जाता था सिंधु सभ्यता में, तो धरती को माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं वो हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। और ये किसको समर्पित है, तो ये सूर्य उपासना को समर्पित है, यानी कि सूर्य भगवान को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट याद रखना है वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है आपका पशुओं में। ठीक है, पहले ये वाला भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक की जाती थी, तो मातृ देवी की। याद रखना है, मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक की जाती थी। या इस तरह से भी पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा पूजा किसका किया जाता था, मातृ देवी का किया जाता था। उसके बाद पूछा जाएगा कि पशुओं में सबसे पूजनीय कौन सा पशु था, तो कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड जो था वो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस तरह का था, मात्र सत्तात्मक थी। ये पता कैसे चला, ये पता चला है कि स्त्री मृत मूर्तियों अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाए जाते थे। मतलब कि वहाँ ज़्यादातर मूर्ति जो मिला ना उसमें स्त्री का चित्र अंकित था। इससे ये पता लगाया गया कि जो सिंधु सभ्यता था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था।
चलिए अब नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि मनोरंजन के लिए जो सिंधुवासी थे वो क्या क्या करते थे। वो मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। ये मनोरंजन के लिए वो सब यूज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता किससे परिचित नहीं थे। तो तलवार से। तलवार से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना है कि पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे। ठीक है, ये याद रखना है कि ये दोनों किससे रिलेटेड है, किस प्रथा सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति जो थी उस टाइम बहुत ही की जाती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये वाला पॉइंट कि सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। और ये चीज़ आपको याद रखना है। और नेक्स्ट याद रखना है कि लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि मिली है। ठीक है, पूछा जाएगा कि युग्म समाधियाँ कहाँ मिली है, तो लोथल एवं कालीबंगा में मिला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे देखिए छोटा सा कॉलम दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। यहाँ से आपको पहले ये याद रखना है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। कब की, 1921 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। कब की, 1921 में। नेक्स्ट याद रखना है कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। खोज राखल दास बनर्जी ने की। कब की, 1922 ईस्वी में। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ पे है, सिर्फ ये आपको याद रखना है। कालीबंगन पहले एक याद रखना है, घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो रंगपुर है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद याद रखना है रोपर। रोपर कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि लोथल। लोथल कहाँ पे है, लोथल है गुजरात में, मैंने आपको शुरू में ही बताया। और लास्ट आपको ये याद रखना है कि बनमाली कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, ये सब सिंधु सभ्यता का खोजा हुआ नगर था। और इसमें मैंने बता दिया कौन कौन इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट अगर आप सिंधु सभ्यता में याद रखते हैं तो इसी से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं वैदिक सभ्यता में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लाऊंगा, तो इसको देखना आप ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बनता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू।